तो लास्ट पार्ट में ज़ालमा और ज़ेनो मिलकर के दिमिग्रा को मॉर्टल रेल्म में ले आते हैं और वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट यामोशी के पास पहुंचता है और वो देखता है कि यामोशी अपने पास्ट यामोशी से कुछ बात कर रहा है। अब इसके आगे तो ग्रैंड प्रिस्ट यामोशी के पास पहुंचता है और वो यामोशी से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यामोशी कहता है मुझे पता ही था कि तुम ज़रूर आओगे मेरे पीछे और इस चीज़ के लिए मैं तैयार भी था और मैं चाहता भी था कि तुम मेरे पीछे आओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया बल्कि लॉर्ड ज़ेनो ने मुझे तुम्हारे पीछे जाने को कहा था क्योंकि उनको तुम्हारे ऊपर शक हो रहा था और मुझे लग रहा है कि उनका शक बिल्कुल सही है। आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो। फ्यूचर यामोशी कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला कि तुम ज़ेनो के साथ वफादारी निभाओ और उसके साथ तुम भी मर जाओ और दूसरा तुम हमारा साथ दो और हो सकता है कि तुम हमारा साथ देने की वजह से तुम बच जाओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और हाँ, मैं एक बार लॉर्ड ज़ेनो को धोखा दे चुका हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। यामोशी कहता है देखो अब क्योंकि कैकरॉट तो डार्क मल्टीवर्स में है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो डार्क मल्टीवर्स में ही है। दोनों यामोशी हंसते हैं और कहते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए इस बात को। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। यामोशी कहते हैं कि तुम हमारा पीछा करो बस। यामोशी ग्रैंड प्रिस्ट को लेकर के एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक पोर्टल होता है। यामोशी कहता है कि क्या तुम इस पोर्टल को देख पा रहे हो। ये पोर्टल सीधे डार्क मल्टीवर्स में खुलता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अच्छा, इसका मतलब है कि डार्क ज़ेनो को तुम ही सब कुछ बता रहे थे कि आखिर ज़ेनो का क्या प्लान होने वाला है आगे का। यामोशी कहता है कि तुम ठीक समझे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है इसका मतलब है कि लॉर्ड ज़ेनो का बिल्कुल सही शक था तुम्हारे ऊपर, लेकिन आखिर ये पोर्टल यहाँ पे आया कैसे। यामोशी कहता है बस अब तुमने बहुत कुछ जान लिया और ऐसा बोल करके पास्ट यामोशी पीछे से ग्रैंड प्रिस्ट को उस पोर्टल के अंदर धक्का दे देता है और जिसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। खैर वहीं दूसरी तरफ दिमिग्रा ज़ेनो से पूछता है कि आखिर मेरे को करना क्या है। तो ज़ेनो बताता है कि तुम्हें हम डार्क मल्टीवर्स में भेजेंगे जहाँ पे जाकर के तुम्हें एक बीइंग को ढूंढना है, एक मॉर्टल को ढूंढना है जिसका नाम है कैकरॉट और उसको लेकर के तुम्हें इस मल्टीवर्स में वापस आना है। दिमिग्रा कहता है लेकिन मैं इस मल्टीवर्स में वापस कैसे आ पाऊंगा। सालामा कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे पता चल जाएगा जैसे ही तुम्हें कैकरॉट मिलेगा और तभी मैं तुमको उस डार्क मल्टीवर्स से इस मल्टीवर्स में ले आऊंगा। फिलहाल तुम डार्क मल्टीवर्स में जा करके उस कैकरॉट को ढूंढो। जिसके बाद दिमिग्रा भी उस डार्क मल्टीवर्स में चला जाता है। फ्यूचर ज़ेनो कहता है कि आखिर ये ग्रैंड प्रिस्ट कहाँ पे रह गया। ज़ालमा कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट को छोड़ो, पहले ये सोचो कि ये जो डार्क मल्टीवर्स से कैकरॉट आया है यहाँ पे इसका क्या करना है। फ्यूचर ज़ेनो कहता है कि कैकरॉट से याद आया हमें वेजिटा को रिवाइव करना चाहिए क्योंकि वही इकलौता ऐसा मॉर्टल है जो कि गोकू को चुनौती दे सकता है अगर कैकरॉट फ्यूचर में हमारे मल्टीवर्स के लिए खतरा बनता है। पास्ट ज़ेनो ये चीज सुनते ही वेजिटा को रिवाइव कर देता है। वेजिटा आते ही कहता है कि तुम लोग कौन हो और आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। ज़ेनो कहता है कि तुम्हें सब पता चलेगा लेकिन तुम्हें थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। देखो मुझे पता है कि तुम प्रिंस वेजिटा हो और तुम प्लेनेट वेजिटा से हो, लेकिन एक और सेयन है जिसका नाम है कैकरॉट और वो हमारे मल्टीवर्स के लिए बहुत ही बड़ा दिक्कत बन सकता है जिसे कि केवल तुम ही रोक सकते हो। इसीलिए हमने तुम्हें वापस से रिवाइव किया है, तुम्हें मार दिया गया था। वेजिटा कहता है एक सेयन वो भी मेरे से ज्यादा ताकतवर, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे ताकतवर सेयन मैं ही हूँ। पास्ट ज़ेनो फ्यूचर ज़ेनो से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी ये रेडी है पूरी तरीके से, इसके अंदर इतना ज्यादा एरोगेंस है, इसे लेकर के तो ये कुछ भी नहीं बन पाएगा। फ्यूचर ज़ेनो कहता है तुम ठीक कह रहे हो और ऐसा बोल करके फ्यूचर ज़ेनो वेजिटा की याददाश्त मिटा देता है और उसको वापस से उसी प्लेनेट पे भेज देता है जहाँ से ग्रैंड प्रिस्ट ने उसको इरेज किया था। तभी वहाँ पे यामोशी आता है। ज़ेनो केवल यामोशी को देख करके हैरान होता है। ज़ेनो कहता है आखिर ग्रैंड प्रिस्ट कहाँ पे है। यामोशी कहता है ग्रैंड प्रिस्ट वो तो आप लोगों के पास था ना लास्ट टाइम। ज़ेनो कहता है कि हाँ तुम सही समझे, हमारे ही पास था लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे चला गया है। यामोशी कहता है मुझे लगता है कि वो वापस से डार्क मल्टीवर्स में जा चुका है क्योंकि अब उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डार्क मल्टीवर्स को रूल करने की और मुझे लगता है कि ग्रैंड प्रिस्ट यही चाहता था कि वो किसी तरीके से डार्क ज़ेनो को मरवा दे जिसके बाद वो खुद डार्क मल्टीवर्स को रूल करने लगे। फ्यूचर ज़ेनो और पास्ट ज़ेनो इस बात को मान जाते हैं और उनको बिल्कुल भी शक नहीं होता है यामोशी के ऊपर। यामोशी कहता है ज़ेनो आखिर तुम लोगों ने क्या सोचा, फिर कैकरॉट कैसे वापस से आ पाएगा इस मल्टीवर्स में।
ज़ेनो बताता है कि हमने एक बीइंग की मदद ली है जिसके पास डार्क की का इन्फ्लुएंस है, ताकि वो डार्क मल्टीवर्स में जा करके कैकारोट को वहां से यहाँ पे ला सके। यामोशी कहता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसा कर पाएगा? क्योंकि अगर उस बीइंग के पास ऑलरेडी डार्क की का इन्फ्लुएंस है तो डेफिनेटली वो कोई डिमोनिक बीइंग ही होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो हमारी भलाई के लिए ऐसा ज़रूर करेगा। ज़ेनो कहता है उसको ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है, वरना ज़ालामा उसके साथ उसके पूरे डीमन रेल्म को ख़त्म कर देगा। यामोशी कहता है, ओ, इसका मतलब है कि तुमने डीमन रेल्म से किसी बीइंग को लिया है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम लोगों से मैं बाद में मिलता हूँ जब कैकारोट इस मल्टीवर्स में आ जाएगा। ऐसा बोल करके यामोशी वहाँ से चला जाता है। जब फ्यूचर ज़ेनो पास्ट ज़ेनो से कहता है कि क्या तुम लोगों को ये चीज़ अजीब नहीं लग रही कि यामोशी बस आता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है और गायब हो जाता है? मुझे लगता है कि इसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है। ज़ालामा कहता है कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये चीज़ बड़ी सस्पिशियस तो है कि आखिर बार बार यामोशी कहाँ चला जाता है। खैर, अब आगे क्या होगा? क्या डिमिग्रा डार्क मल्टीवर्स में जा करके उस कैकारोट को वापस ला पाएगा? और आखिर यामोशी क्या सोच रहा है? क्या वो कुछ और करने की सोच रहा है? वो सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।